हरियाणा में इस सप्ताह बास्केटबॉल के 2 खिलाड़ियों की मौत से सूबे का सियासी पारा चढ़ गया। जहां एक तरफ इन हादसों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा तो सामने से भी पलटवार किया गया। लेकिन इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रोहतक पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और बयान दिया। देखते ही देखते पूरा मामला सियासी हो गया। दिखाते हैं रिपोर्ट। हादसों पर सियासी घमासान। बच्चों की लाशें ग्राउंड से जाएंगी तो कहां से कौन भेजेगा अपने माता पिता। पक्ष विपक्ष में वार पलटवार। मैं भगवंत मान साहब को कहना चाहूँगा, अच्छी बात है, देखिए दुख के अंदर जाना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले पंजाब तो देख ले। पंजाब सीएम पर हरियाणा सीएम का तंज। हरियाणा के रोहतक और बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल का पोल गिरने से 2 युवा खिलाड़ियों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर लोगों में जहां नाराजगी दिखी तो विपक्ष ने भी सरकार को घेरने में देरी नहीं लगाई। कांग्रेस, इनेलो समेत आम आदमी पार्टी ने भी इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा तो सामने से सत्ता पक्ष की तरफ से भी मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत कई मंत्रियों ने पलटवार किया। आपको बता दें कि रोहतक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मृतक खिलाड़ी हार्दिक के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। भगवंत मान ने सरकार पर इस दौरान कई आरोप लगाते हुए कटाक्ष किया। इस दौरान हरियाणा आप के अध्यक्ष पूर्व सांसद सुशील गुप्ता समेत पार्टी के अन्य नेता भी थे। यहाँ के लड़के बास्केटबॉल खेल रहे हैं लेकिन ग्राउंड ऐसे मिल रहे हैं जो मौत का सामान लेके जो है ग्राउंड बैठे हैं। बच्चों की लाशें ग्राउंड से जाएंगी तो कहाँ सेफ हैं फिर कौन भेजेगा अपने माता पिता जो है अपने बच्चों को कौन भेजेगा फिर यहाँ पे। प्रशासन टोटल फेलियर है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ऐसा होगा, चलो कबड्डी में स्पोर्ट्स में इंजरी हो जाती है, कोई चक्कर नहीं, वो बड़े बड़े प्लेयर भी इंजर्ड हो जाते हैं, है ना। लेकिन ये तो कम से कम ये तो ना हो ना कि एक वो गिर गया क्योंकि वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो गल गया था, उसको जंग खा गई थी, वो पोल गिर गया और बच्चे की डेथ हो गई। 16 साल का बच्चा, अंडर 17 का नेशनल प्लेयर था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा हरियाणा सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाए गए थे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पर करारा पलटवार किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंजाब के सीएम को सलाह देते हुए कहा कि पंजाब में नशा खत्म करने पर ध्यान दें। हरियाणा सीएम ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि पंजाब के मुख्यमंत्री खिलाड़ियों की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब में क्या हो रहा है इस पर ध्यान दें, ना कि हरियाणा में खिलाड़ियों की मौत पर राजनीति करें। पंजाब में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सब ठीक है, मगर उसके बाद क्या होता है ये किसी को नहीं पता। सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक तो सब ठीक रहता है, उसके बाद पूरा पंजाब में क्या होता है कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि अंधेरे में पता नहीं चलता। मैं भगवंत मान साहब को कहना चाहूँगा, अच्छी बात है, देखिए दुख के अंदर जाना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले पंजाब तो देख ले। पंजाब के अंदर युवाओं का क्या हाल हो रहा है। बास्केटबॉल के खिलाड़ी का ग्राउंड के अंदर गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। भाई तू अपने तो झांक ले, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो यहाँ पर संवेदना व्यक्त करने आए हैं, अच्छा है, आना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ये तो चाबी भर दी उसका केजरीवाल ने, हर कह दिया जाएगा वहाँ से बैठ, हर कांग्रेसी भी तो दोनों मिले हुए इन्होंने मिले हुए हैं, दोनों कांग्रेस और ये दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये कम से कम बताए तो ना, दोनों मासी फुफड़ के हैं, कांग्रेस और ये। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरते हुए तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 खिलाड़ियों की मौत सरकार की लापरवाही का परिणाम है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय बने स्टेडियम आज जर्जर होते जा रहे हैं।
क्योंकि सालों से इनकी देखभाल नहीं की गई। जबकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जितने स्टेडियम बने हैं ये युवा शक्ति के लिए बनाए थे, ताकि युवा शक्ति या आगे बढ़े, खेल में आगे बढ़े। और जो पंजाब से के मुकाबले में हम थे, पंजाब की नशे में डूब गया था, उससे दूर रखने के लिए हर गांव में स्टेडियम बनाए थे, हर शहर में बनाए थे। उनका रखरखाव नहीं हो रहा, बार बार कह रहा हूँ, बड़ी सरकार की जिम्मेवारी है। मामले पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के पास किसी भी तरह के मुद्दे नहीं रहे और वो हर जगह इस तरह की राजनीति करते हैं। नहीं, देखिए कांग्रेस क्या कहती है उसका तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन इस बात का दुख जरूर है कि 2 खिलाड़ियों की जान गई और इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब हर चीज़ में राजनीति करना, अब जिनके पास मुद्दे ही नहीं रहे अब वो तो यही करेंगे। उधर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भी घटना पर दुख जताया और कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ है। उन्होंने कहा कि लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, वो सही नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को भी राजनीति का मुद्दा बना रहा है। बहुत ही दुखद घटना हुई है और इस पे हर एक बात पे राजनीति जो नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद इसको संज्ञान में लेते हुए दोनों ही परिवारों को आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है और इस पे इसके जांच के लिए आदेश दिए हैं। जांच के अंदर जो भी कोई दोषी होगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। वहीं इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने घटना को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि घटनाएं खेल विभाग की लापरवाही का परिणाम है और सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा खेल प्रतिभा का गढ़ है, लेकिन यदि सुविधाओं की बदहाली ऐसे ही बनी रही तो युवा निराश होंगे और प्रतिभाएं दम तोड़ेंगी। पूर्ण रूप से जो है प्रशासन और सरकार जिम्मेवार है। अब लिपापोती कर रहे हैं, कोई डीएसओ को सस्पेंड कर रहे हैं, इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। जब एक चीज़ का पता होता है कि बास्केटबॉल के पोल की जो है कितनी लाइफ है, उसके बाद उसको चेंज करना चाहिए। उसको चेंज करने की बजाय उस पर केवल रंग रोगन किया गया। उसी का नतीजा था कि वो पोल टूट करके उस बच्चे के छाती पे गिर गया और उसकी वजह से उसको जाना पड़ा। इसके लिए केवल डीएसओ जो है अकेला वो दोषी नहीं है। इसके लिए और भी जो इस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो पॉलिसियां बनाते हैं, जो इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, वो जिम्मेवार है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभय चौटाला ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी निशाना साधा और कहा कि वो यहाँ राजनीति करने आए थे। पंजाब का मुख्यमंत्री, पहली बात तो चलो उसको इस बात से हम दुख हुआ होगा कि एक नौजवान बच्चा गया, हम भी कहते हैं, लेकिन यहाँ राजनीति करने आए थे या कुछ और मदद करने आए थे? मेरे से आके मिलना, मैं एक ग्राउंड में अपनी तरफ से मैं बनूंगा। ये सिर्फ राजनीति है। पंजाब के मुख्यमंत्री मान के दौरे पर और बयान को लेकर हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने भी पलटवार किया। गौरव गौतम ने कहा कि पंजाब के सीएम को वहां के युवाओं की चिंता करनी चाहिए। लगातार पंजाब का युवा नशे की चपेट में आ रहा है। हरियाणा के युवाओं के खिलाड़ियों की चिंता हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को वहाँ के युवाओं की चिंता करनी चाहिए। पूरे नशे की चपेट में पंजाब के युवा खराब हो रहे हैं। वहाँ के खिलाड़ियों को ग्राउंड के अंदर गोली मार दी जाती है, ये कोई जग जाहिर है। और वहाँ के जो वर्ल्ड चैम्पियन हैं, मैं उनके नाम लेके बता सकता हूँ कि किस प्रकार से फेंसिंग के वर्ल्ड चैम्पियन, फुटबॉल के वर्ल्ड चैम्पियन, कोई चाय बेच के, कोई छोटी दुकान लगा के अपना गुजारा कर रहा है। और किस प्रकार से नशे के विरुद्ध भी अगर वहाँ युवाओं के लिए कोई काम करता है। एक दलजीत सिंह ने एक वहाँ पे अभियान छेड़ा हुआ था युद्ध नशे के विरुद्ध, उसको खुलेआम गोली मार दी जाती है।
वो युवाओं की क्या चिंता करेंगे। सिर्फ राजनीतिकरण ना करें, हमारा तो यही निवेदन है कि बहुत दुखद घटना, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। खिलाड़ियों की मौत को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, लगातार बयानबाजी हो रही है। दूसरी तरफ खेल विभाग ने एक बड़ी बैठक करते हुए कई अहम फैसले किए हैं ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। साथ ही सरकार का कहना है कि सभी खेल परिसरों की जांच कराई जाएगी और इन मामलों में जो भी दोषी पाया जाएगा, जांच के बाद कार्रवाई होगी।